हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय IDBI बैंक न्यू वैकेंसी के बारे में है जो कि अभी अभी आया है। इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया है, ये कौन से बैंक से, इसका लास्ट डेट कब है, इसका पेमेंट कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय जो है IDBI बैंक है। इसका जो पोस्ट IDBI बैंक से है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021-22 है और ये रिक्वायरमेंट ऑफ एस्कुलेटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2021 का न्यू वैकेंसी इस पोस्ट के लिए दिया गया है। और जैसा कि इसमें दर्शाया गया, इसका लास्ट डेट 18/8/2021 है, 18/8/2021 है, ठीक है। और इसका लास्ट पेमेंट का भी डेट भी 18/8/2021 ही दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसमें कितना पोस्ट है, उसका क्या 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 मांग रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 920 है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है वो ग्रेजुएट मांग रहा है। और मिनिमम जो है 55% के साथ, और ST/SC के लिए 50%। मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 साल दिया गया है। तो इसमें जो है इसका ऑनलाइन टेस्ट की जो संभावनाएं हैं, वो टेस्ट की संभावना 5 सितंबर 2021 तक में हो सकता है। तो इसके लिए अनरिजर्व के लिए 373, SC के लिए 138, SC के लिए 69, OBC के लिए 248, EWC के लिए 92 और बाकी सब के लिए 9 पोस्ट दर्शाया गया है। चलिए और आगे देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सा है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो दिखाया गया है। कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी इसका जो है 1 जुलाई 2021 को दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है 4 अगस्त 2021 से 18 अगस्त 2021 तक दिया गया। इसका जो है पेमेंट मेथड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। और इसका एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है वो 5 सितंबर 2021 किया गया है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और इसके पेमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका कितना पेमेंट ये देगा, ठीक है। तो इसका जो पेमेंट दिया गया है वो देख सकते हैं कि जो पहले मंथ का है वो 29,000 रुपये पर मंथ है, और दूसरे मंथ 31,000, और तीसरे मंथ जो है 34,000 रुपये पर मंथ दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है ना। तो चलिए और आगे की डिटेल हम आगे भी देखते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी मांगता है, क्या इसमें योग्यता है। ये इसका योग्यता है, देखिए नेशनल सिटीजन यानी भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। और इसका एज देख लेते हैं कि एज कब से कब तक मांग रहा है। इसका जो है मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल दिया गया है। और 1 जुलाई 2021 को ये दोनों में से कोई एक पूरा होना चाहिए। चलिए इसमें छूट की बात कर देते हैं। SC और ST के लिए 5 साल दिया गया हुआ है। अदर बैकवर्ड यानी OBC के लिए 3 साल, और विकलांग के 10 साल के लिए दिया गया, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का लिए दिया गया है छूट। चलिए इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी इसके कहाँ तक मांग रहा है, तो उसमें ये देख लेते हैं। ये जो है एजुकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन पास मांग रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 55% मार्क। और SC ST या PW के लिए जो है वो दिया गया है 50% मार्क, ठीक है। SC हो या ST हो या PWC, ये तीनों के लिए जो है मिनिमम 50% मार्क ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। आगे का जो है इसका हम फीस के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितना फ़ीस लगेगा, ये फीस है ना। तो इसका जो है ये फ़ी नॉट रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं किया जाएगा। ये फ़ी जो है चालान के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। तो इसका जो है SC ST PW के लिए 200 रुपये और जो है अदर के लिए 1,000 रुपये दिया गया है। अच्छा देखिए इसको देख लेते हैं, इसको अप्लाई कब कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो इसका अप्लाई जो है हम लोग 4/8/2021 से लेकर के 18/8/2021 तक कर सकते हैं, है ना। तो और आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा। इसमें से फ़ोटो कॉपी लगेगा, फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट सम इम्प्रेशन लगेगा, हैंड राइटिंग लगेगा। अब हम ये जानते हैं कि इसका जो राइटिंग पूछता है वो कहाँ से कैसे लिखेंगे, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है, वो भी इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये देखिए, ये सिग्नेचर या हैंड राइटिंग डिक्लेयर ऑन कैपिटल लेटर से नोट भी एक्सेप्टेड, यानी इसमें कैपिटल लेटर में इसको
नहीं लिखना है, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही, जैसे इसमें दिया गया है वैसे ही जस्ट वो लिखना है। आई के बाद वो जो डैश वाला स्थान है उसमें आप अपना नाम लिखिएगा, है ना। नाम लिख देने के बाद फिर उसको स्कैन करके फिर इसको अपलोड भी करना होता है। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इसकी जो है पेमेंट मेथड हम जान ही गए हैं, 200 रुपये से लेके 1000 रुपये लिया जाता है ना। तो अब आगे विशेष और देखेंगे कि ये जो है कहाँ कहाँ के लिए दिया गया है। तो इसका जो है मेन इसमें दर्शाया गया है कि ये आप इसको कुछ जल्दी से 10th वाला मार्कशीट पूछ रहा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, इसका जो वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप दे सकते हैं, है ना। फोटो है। इसके बाद ये जो टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले टेस्ट ऑफ रीजनिंग से इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 50 नंबर के होते हैं। और इंग्लिश का जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का जो है 50 क्वेश्चन होता है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और 150 नंबर का होता है, और ये 90 मिनट के लिए वैलिड है। इन टोटल 90 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना होगा, तो सेफ होगा, ठीक है। तो इसका सेफ स्कोर अप्रोक्स लमसम 60 से 80 के आसपास मिनिमम जाता है, 80-90, ठीक है, 100 भी जाता है ना। तो इसका जो अगर हम यदि क्वेश्चन को यदि हम रॉन्ग करते हैं तो हमको जो है 0.25 जो है मेरा कट जाएगा, अर्थात 1/4। इसके कहने का अर्थ तात्पर्य यह हुआ कि यदि आपने 4 सही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, यदि आपने 4 सही क्वेश्चन किए हैं और आप 8 जो है गलत क्वेश्चन करके आते हैं, है ना, और यदि आप गलत क्वेश्चन जो है करके आते हैं तो आपको जो सही मार्क यानी टोटल आपका जो मार्क होगा तो वह मार्क आपका हो जाएगा 2 मार्क, है ना। क्यों हो जाएगा 2 मार्क? तो 4 में से 2 हमारा गलत वाला कट गया और आपका 2 सही का वाला भी कट गया, ठीक है। आपको आपको 2 नंबर ही मिलेगा, है ना। चलिए आगे और हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम ये देख लेते हैं, ये फॉर्म जो है टोटल ऑल ओवर इंडिया से लिया गया है ना। ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म लिया गया है। इस फॉर्म को जो है हम देख लिए इसका कैसे कैसे है, और यह फॉर्म पूरा ऑल ओवर इंडिया से भरा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से भरेंगे और अच्छी तरह से इसकी तैयारी करेंगे, और है ना। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।